Hello and Assalamu alaikum. This is Sabdar Litanya and welcome to my YouTube channel Aston News English. Today we are going to discuss about the second part of speech pronoun. Let's start our lecture. Okay, first of all, let's look at the definition of a pronoun. Basically, the word pronoun is combined by combination of two words, pro and noun. ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है प्रो और नाउन का. जो वर्ड प्रो है इट मीन्स इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ, मतलब की जगह पे या के लिए. और नाउन हम सबको पता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. सो नेम अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे या नाउन के लिए इस्तेमाल हो तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई, we, you, they, he, she, it, me, us, you, them, him, her, it, mine, ours, yours, theirs, his, hers, its, etc. ये सब जो सब हैं प्रोनाउन हैं और ये सब किसी न किसी नाउन के जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे द केसेस ऑफ प्रोनाउन. केसेस बोलते हैं मतलब शेप, सूरतें. सो प्रोनाउन की चार केसेस हैं. देयर आर 4 केसेस ऑफ प्रोनाउन. बट बिफोर दैट वी मस्ट नो कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या है. प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. जो प्रोनाउन है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है. और दूसरा, अ प्रोनाउन शोज पोजीशन रिफ्लेक्शन इन अ सेंटेंस. और सेंटेंस में या तो पोजीशन शो करता है या रिफ्लेक्शन शो करता है. तो इसे ये दो चार फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस हैं, और भी हैं. और देयर आर 4 केसेस ऑफ प्रोनाउन. 4 केसेस हैं. ये हैं 4 केसेस. नॉमिनेटिव केस, जो जिसे हम इन जनरल वर्ड में हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस. दूसरा एक्यूजेटिव केस, जिसे हम जनरल वर्ड में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस. दूसरा है पॉजिटिव केस. और चौथा रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस. ओके. सब्जेक्टिव केस में आता है आई, वी, यू, दे, ही, इन, शी एंड इट. ये सब्जेक्टिव केस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जो है हमेशा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं. तो इसलिए इनको हमको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस. और मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, इनको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. और माइन, आर्स, योर्स, योर, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये पॉजिटिव केस है क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ की पोजीशन या प्रॉपर्टी या ऑनरशिप या अथॉरिटी शो करते हैं, इसलिए हम को पॉजिटिव केस बोलते हैं. और रिफ्लेक्सिव केस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ. और ये रिफ्लेक्शन शो करता है किसी एक्शन का. सो ये हुए हमारे cases of pronoun. Now let's talk about types of pronoun. Pronoun के kinds या types. तो यहाँ पे 9 kinds है. personal pronoun, interrogative pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, distributive pronoun and relative pronoun and reciprocal pronoun. तो ये हैं 9 केसेस. इनको डिटेल में पढ़ते हैं अब. सबसे पहले personal pronoun. A word that stands for a person is called personal pronoun. ऐसा प्रोनाउन या ऐसा वर्ड जो एक पर्सन शख्स के लिए इस्तेमाल उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. उसमें आता है फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, etc. बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड है इट. इट इज़ नॉट अ पर्सनल प्रोनाउन, इट इज़ इम्पर्सनल प्रोनाउन. और इट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर में, तो वो ज़रूर देखना. काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. और पर्सनल प्रोनाउन के 3 किस्म है ना. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है. स्पीकर, जो बोलने वाला होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. उसमें आता है आई एंड वी. सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिसनर, जो सुनने वाला होता है. एक होता है बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला. बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उसमें आता है आई और वी या मैं या हम होते हैं. और दूसरा होता है
आप, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिसनर, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं, द पर्सन होम वी आर स्पीकिंग और इज सेड टू बी द थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ही शी इट एंड दे। सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवालिया प्रोनाउन, ठीक है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है हु, व्हाट, whom and which etc. So what functions use of interrogative pronoun? What is used to ask question about people or subject और ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, फॉर एग्जांपल बर्गर, व्हाट्स योर नेम, या व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, अली। सो वी आर गेटिंग नाउन, और नाउन के लिए सवाल कर रहे हैं तो हमें रेस्पॉन्स में नाउन मिलता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड है विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फॉर पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल विच कलर डू यू प्रेफर, दिस या ब्लू वन, विच सीट वुड यू लाइक, दैट या कॉर्नर सीट। तो हम क्या करते हैं, और हु इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। हु इस्तेमाल होता है लोगों के लिए सवाल करने के लिए और सब्जेक्ट के लिए, और हमेशा ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग के ऑब्जेक्ट्स या एनिमल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है ये। फॉर एग्जांपल हु वाज ड्राइविंग द कार, आरिफ। आई एम वंडरिंग हु विल बी एट द पार्टी, लाइक पीएम, प्राइम मिनिस्टर। सो ये सब क्या है, पीपल, पर्सन और ह्यूमन। तो हु इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट मस्ट बी ह्यूमन। उसके बाद इंट्रोगेटिव whom. This interrogative pronoun is rarely seen these days, but when it shows up, it used to ask question about people. ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कम यूज़ होता है, लेकिन जब भी होता है तो ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये होता है ऑब्जेक्ट के लिए। हु इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के लिए, और whom इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ह्यूमन, और वो ह्यूमन इंसान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये शुड आस्क whom to call, या whom did you speak to, आपने किससे बात की, आंसर आया टीचर। तो टीचर क्या है, ह्यूमन है, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का। और अदर कुछ सम केसेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टेक सफिक्स लाइक एवर। सो फॉर एग्जांपल whosoever, whatever, whomsoever, या whichever, या whosoever, या whoever, whomever, या whatever। और possessive pronoun, possessive pronoun shows द रिलेशन। ये रिलेशन शो करता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ से ताल्लुक़, या किसी चीज़ की पोजेशन या प्रॉपर्टी, या किसी चीज़ का अथॉरिटी या ऑनरशिप शो करता है। इनमें आता है माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। इट मीन्स दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब इसकी ऑनरशिप या पोजेशन या इस बुक का रिलेशन मेरे साथ है, मेरा है। फॉर एग्जाम्पल दीज बुक्स आर देयर्स, ये बुक उनके हैं। दोज कार्स आर आर्स, वो कार हमारी है, तो उन कारों का ताल्लुक़ हमसे है, या वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा उनसे रिलेशन है। दोज बुक्स आर योर्स, वो बुक आपके हैं ना, करेक्ट। और नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। अगर आप सवाल करेंगे विच से तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सच, दिस, दैट, दिस एंड दोस, तो ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई बुक, सो विच इज़ योर बुक, दिस। सो दिस इज़ का है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये बुक इशारा करता है कि ये बुक मेरा है। एंड दिस इज़ यूज्ड टू, जो चीज़ क्लोज टू हैंड होती है या ऑलरेडी मेंशन होती है, सिंगुलर होती है, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, मतलब अंडरस्टूड होती है। और दीज इस्तेमाल करते हैं जो वही इसका प्लरल है जिसका। तो जो चीज़ क्लोज होती है हमारे हाथों
के नज़दीक होती है और ऑलरेडी मेंशन होती है या अंडरस्टूड होती है, लेकिन प्लरल होती है, उसके लिए दीज इस्तेमाल करते हैं, डेट इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ हमसे दूर होती है या उसके लिए इससे उंगली का इशारा करते हैं, तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। इट इज़ सेड वट एवर इज़ ओवर देयर, वहाँ पे क्या है, ठीक है। और दोस्त दैट का प्लरल है, और ये भी दूर वाली चीज़ों के लिए, रिमोट चीज़ों के लिए, एंड जिसके लिए हम फिंगर आउट इशारा करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इस्तेमाल होता है प्लरल के लिए। व्हेन टू थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन इन द फर्स्ट वन वी यूज़ दैट, एंड द लास्ट वन वी यूज़ दिस। अभी ये चीज़ टेक्निकल है कि जब भी दो चीज़ें इस्तेमाल सेंटेंस में पहले ही मेंशन होती हैं, तो उसके लिए पहली चीज़ जो होती है उसके लिए दैट इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी चीज़ के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ डेंजरस, सो दिस लीड्स टू मिजरी, इट मीन्स tobacco, and that leads to happiness, it means alcohol। सो जो पहली वाली चीज़ जो होती है उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं, दूसरी वाली जो चीज़ होती है उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो नज़दीक होती है और वो दूर हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को नज़र में रखेंगे हम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्शन। Okay, when an action reflects subject or turns back upon subject is called reflexive pronoun। ऐसा काम जो मतलब रिफ्लेक्ट होकर या वापस आकर ख़त्म हो सब्जेक्ट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ, ये तो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब उनके यूज़ पढ़ते हैं ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। Reflexive pronoun can be a direct subject of a sentence. For we can only use reflexive pronoun with these words to emphasize. For example, he dressed himself in spite of his injuries। मतलब उसने खुद ही इंजरीज के बावजूद भी ड्रेस पहना। She is old enough to wash herself, और ये इस्तेमाल हो सकता है as an indirect object। Would you like to pour yourself a drink? You have bought ourselves something to eat। और एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, जैसे दे हैड टू कुक फॉर देम सेल्व्स। सो अब फॉर प्रपोजिशन है, उसके साथ देम सेल्व आ गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। और ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके साथ यूज़ नहीं करते। वी डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब डिस्क्राइब थिंग्स पीपल यूजुअली डू फॉर themselves, सच एज शेव, वॉश और ड्रेस। तो ये जो वर्ब्स हैं, वॉश, ड्रेस, शेव, ये हम खुद के लिए करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। वी विल नॉट से ही वॉश हिमसेल्फ इन कोल्ड वाटर, क्योंकि ये खुद के लिए कर रहा है, तो पता है, अंडरस्टूड है, तो इसलिए नहीं करते। और ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड गॉट रेडी फॉर द पार्टी, तो ये हिमसेल्फ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अली ड्रेस्ड एंड गॉट। ही ऑलवेज शेव्ड हिमसेल्फ बिफोर गोइंग आउट इन द इवनिंग, तो यहाँ भी हिमसेल्फ यूज़ नहीं करेंगे। ही ऑलवेज शेव्ड बिफोर गोइंग आउट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और देयर आर नंबर ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश विथ विच वी रेयरली और नेवर यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसके साथ हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं या कभी भी यूज़ नहीं करते, जैसे अडॉप्ट, कंसंट्रेट, कंप्लेन, हाइड, गेट अप, लाइट अप, मूव, रिलैक्स, मीट, शेव, रिमेंबर, शावर, सिट डाउन, इट इनके साथ हम यूज़ नहीं करते। और दूसरा होता है आफ्टर अ preposition or for place or a location we use a personal pronoun and not a reflexive pronoun। For example, he put the backpack next to him, not next to himself। Next है empathetic pronoun। they put stress upon the doer of action। काम करने वाला तो उस पर स्ट्रेस, दबाव डालते हैं, जोर रखते हैं, उसको एम्फसाइज करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन, उसको हम दूसरे वर्ड्स में इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और ये एग्जांपल सेम है वही पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले, लेकिन इनका यूज़ थोड़ा डिफरेंस है, इस यूज़ के वजह से ये अलग है थोड़ा। यूज़ ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ दे आर प्लेस सून आफ्टर सब्जेक्ट। एक तो चीज़ क्या होती है, वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल होते हैं, या दे आर प्लेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड प्रोसीडेड बाय विथ बाय, या तो सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होते हैं और उससे आगे हम यूज़ करते हैं बाय।
फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ सोल्ड दीज बुक्स। सो यहाँ पे ये क्या है, माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे माई सेल्फ सून आफ्टर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और आई सोल्ड दीज बुक्स बाय माई सेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि दो रूल है इसके, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या एक सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होता है और उससे पहले बाय इस्तेमाल होता है। दे देमसेल्व्स गिव दैट आइडिया, या दे गैव दैट आइडिया बाय देमसेल्व्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा था, एम्फसाइज हो रहा था कि आई माई सेल्फ सोल्ड दीज बुक्स, मैंने खुद ही ये किताब बेचे हैं। तो मतलब खुद ही किया है, किसी और ने नहीं किया, मतलब इस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इट डिनोट्स अ नंबर ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। ये नंबर या मतलब इंसान होगा या एनिमल्स का डिनोट करता है, ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 ऑल, नन, एनीवन, नो वन, नोबॉडी, समबॉडी, ईच एंड एवरी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दो किस्म हैं, एक क्या है डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दूसरा इंडेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्कस करते हैं डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इट डिनोट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर, बिल्कुल करेक्ट सही नंबर बताता है नाउन का। फॉर एग्जांपल मिसाल 1 2 3 4। सो वन मस्ट नॉट स्टॉप रीडिंग आफ्टर गेटिंग जॉब। तो मतलब यहाँ पे वन ऑफ हर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। शी हैज़ 5 ब्रदर, लेकिन उनमें से एक जो है वो इंजीनियर है। 2 ऑफ माई ब्रदर्स आर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जॉन। फॉर एग्जांपल मेरे 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 जो मेरे भाई हैं वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, उनके नाम क्या हैं, अजहर और माशुक। सो यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम भी कर रहा है और डेफिनेट या एग्जैक्ट नंबर भी बता रहा है। इनडेफिनेट प्रोनाउन इट डज नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, बट ये बताता है क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल use of indefinite pronoun. We use a singular verb after an indefinite pronoun. Indefinite pronoun के बाद हम singular verb यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल everybody loves Harry, हर कोई हैरी से प्यार करता है। तो यहाँ पे जो लव है, loves लिखा है, तो वो singular verb है। फॉर एग्जांपल everything was ready for the festivity, मतलब फेस्टिवल के लिए हर चीज़ जो थी वो तैयार थी। When we refer back to an indefinite pronoun we normally use plural, लेकिन जब उसको दोबारा हम यूज़ करते हैं, रेफ़र करते हैं कि मतलब उसकी जगह पे, तो उसको हम प्लरल करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी एंजॉयड द कंसर्ट, दे स्टूड अप एंड अपलॉडेड। तो यहाँ पर दे जो है एवरीबॉडी को रेफ़र कर रहा है, तो जब भी हम दोबारा उसको रेफ़र करेंगे तो हम उसको एज अ प्लरल यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम उसको सिंगुलर। I will tell somebody that lunch is ready. They have been waiting a long time. Somebody singular and they plural. We can add s an indefinite pronoun to make possessive. Possessive के लिए s भी इस्तेमाल कर सकते हैं। possessive pronoun, for example they were dancing in somebody's house, किसी के घर में वो नाच रहे थे, तो इसके साथ s भी लगा सकते हैं। Is this anybody's jacket? ये किसी का जैकेट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के थोड़े और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इट डज नॉट डिजिट, ये तो हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं करता है। वो यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन विथ नो एस सब्जेक्ट इन नेगेटिव क्लास, नॉट प्रोनाउन विथ एनी। फॉर एग्जांपल वी विल से एनीबॉडी डिड नॉट कम, वी विल नॉट यूज़ दिस, वी विल यूज़ नोबॉडी कैम। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। और वी डू नॉट यूज़ एन अदर नेगेटिव in a class with nobody, no one and nothing. Nobody came or nothing happened. We will not say nobody did not come या nothing was happened. So इसमें डबल नेगेटिव हम यूज़ नहीं करेंगे। और we use else after indefinite pronoun to refer the people or things in addition that ones have already mentioned. For example all the family came but no one else, उनके अलावा कोई भी नहीं आया। ठीक है। If Michelle can't come we will ask
somebody else. अगर मिसाल नहीं आ सकती तो किसी और से पूछ सकते हैं, ठीक है. So that's eggs, peas and chips. Do you want anything else? Relative pronoun, a word that is used instead of a noun and connect or join or link two sentences or two words is called two sentences is called relative pronoun. For example, who, whose, whom, which, what, whoever, whoso, whosoever, yeah, whoever, whatsoever, yeah, whichever, yeah, whatever. So there are few rules for using relative pronouns, such as कुछ rules हैं relative pronouns की. relative clauses are normally introduced by the relative pronouns. उनमें relative clauses में हम क्या करते हैं, relative pronoun यूज़ करते हैं. No comma is used to separate the restrictive clause फ्रॉम द मेन आइडिया. मेन आइडिया को मतलब सेपरेट करने के लिए स्ट्रिक्ट क्लास में कामा यूज़ नहीं करते, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन और उस और अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या पोजीशन भी शो कर सकता है. इन अमेरिकन इंग्लिश रिलेटिव प्रोनाउन होम इज़ यूज रेयरली. रिलेटिव प्रोनाउन जो है होम अमेरिकन लैंग्वेज में कम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में. A reciprocal pronoun, a pronoun that shows mutual action is called, या reaction is called reciprocal. बाहमी जो रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, उसको ज़ाहिर करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन, कब इस्तेमाल होते हैं, जब देयर मस्ट बी टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोग हों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. और थिंग्स इन्वॉल्व, हैंस वी कैन नॉट यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन विथ आई वी यू इसके साथ इस्तेमाल नहीं करें. लेकिन मतलब क्या हो, एक या एक से दो या दो से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल. दे मस्ट बी डूइंग द सेम एक्शन. और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, वो सेम एक्शन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, वी गैव ईच अदर गिफ्ट्स, हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, मतलब उन्होंने भी दिए, मैंने भी दिए. तो मतलब ये क्या है, दोनों सेम एक्शन किए, तो इसके लिए हम ईच अदर, एक दूसरे को दिए. दे कैन नॉट, दे कांट टॉक टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वो बात नहीं करते, मतलब दोनों सेम, वो भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, मतलब सेम एक्शन हो रहा है और उनका म्यूचुअल रिएक्शन है, तो उसको. वी आल्सो यूज़ द पॉजिटिव फॉर्म like each other's, yeah, one another's. So we often stayed one another's houses. Yeah, they helped to look after each other's children. Thank you for watching this video. If I hope this is very useful for you. If you have any kind of doubt and, yeah, any kind of difficulty understanding, and you have any kind of question, you can ask me. And kindly subscribe and click the bell icon so that you can get my more videos. Thank you very much.